तो कैसे हो आप सभी। तो बच्चों आज की इस वीडियो में हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे। हम स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस का जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है वो डिटेल से एक्सप्लेन कर चुके हैं। जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है 6। ध्यान रखना ये बात कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में होता है। अब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जिसका दूसरा नाम क्या है बच्चों, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म। तो ये 3 टाइप के कंपाउंड्स यानी कि 3 तरह से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। 3 टाइप ऑफ द कंपाउंड्स। पहली टाइप क्या है कि MA4B2 टाइप। MA4B2 टाइप का मतलब है 4 यूनिडेंटेड लिगेंड एक जैसे मिलेंगे, 2 एक जैसे मिलेंगे। इसका एग्जांपल है CONH3,4Cl2 पॉजिटिव नेट पॉजिटिव चार्ज इन पर है। यानी कि इसमें 4 लिगेंड तो अमोनिया है और 2 लिगेंड क्या है, क्लोरीन है। तो इस टाइप में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। इसके क्या क्या आइसोमर्स बनेंगे, एक सिस बनेगा, एक ट्रांस बनेगा। ओके, तो इसका बनाते हैं। तो सिस बनाने के लिए क्या करते हैं बच्चों, अपने को ध्यान रखना है। देखो सेंटलेटम कोबाल्ट होगी, कोबाल्ट सेंटलेटम। एक आप स्क्वायर प्लेनर पहले प्लेन एक स्क्वायर बना लिया करो। जब भी इनका डायग्राम बनाना हो तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल क्या एक स्क्वायर बना लिया करो। स्क्वायर बनाने की कोशिश करी है, स्क्वायर बनाना है अपने को। और इस तरह से ये ऑक्टाहेड्रल शेप होगी। अब लिगेंड्स का अरेंजमेंट देखेंगे। लिगेंड्स के अरेंजमेंट में क्या है भाई, अपने को ध्यान रखना है कि मैं पहले एक बार एक्सप्लेन कर दूं कब सिस और ट्रांस रहेगा, डिटेल से बता दूं। आपको पहले सिस और ट्रांस कैसे डिसाइड करना है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में वो बता देता हूं। कुछ पॉइंट्स है सिस और ट्रांस डिसाइड करने के ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में, वो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती ही क्या है ये पहले जान लेना ज़रूरी है। तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के लिए क्या चाहिए अपने को, मान लीजिए ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री कहते किसे हैं। एक स्क्वायर लेना पड़ेगा, कॉपी को स्क्वायर मान लीजिए कुछ देर के लिए। इसमें लिगेंड्स कहाँ मिलेंगे, 4 तो कॉर्नर पे, 1 2 3 4, और एक बिलो दी प्लेन, एक अबव दी प्लेन। बिलो दी प्लेन का मतलब है कि इस तरह से, ओके, ये मार्कर को बॉन्ड मान लिए, यहाँ लिगेंड प्रेजेंट है नीचे, और एक अबव दी प्लेन ऑन द टॉप ऑफ दी मार्कर, यहाँ लिगेंड प्रेजेंट रहेगा। तो इसी को ही हम डायग्राम के हिसाब से बनाए तो किस तरह से बन जाएगा, बोर्ड पे बनाए तो सबसे पहले तो अपने को स्क्वायर बना लेना है। स्क्वायर हमने बना लिया, ठीक है। अब बच्चों क्या करेंगे, 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिखाएंगे, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स की संख्या कितनी होती है, 6, ठीक है। यहाँ M सेंट्रल एटम है, यहाँ क्या मिलेंगे, लिगेंड्स मिलेंगे। लिगेंड्स वो अलग भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं। लिगेंड्स मिलेंगे अपने को 6 पोजीशंस पे। अब हम इस पोजीशन को 1 माने। यहाँ से देखिए जो ऊपर जो अभी दिखाया था स्क्वायर के नोटबुक के ऊपर 1, इसको 2 मानिए, इसको 3 4 5 और 6। इस तरह से अपने को काउंटिंग कर लेनी है। काउंटिंग से क्या होगा, अपना अपना काम जो है सिंपल हो जाएगा। अब ऐसे करने के बाद ट्रांस पोजीशन याद कर लीजिए, बस ट्रांस याद रहेगी। जो ट्रांस है वो तो ठीक है, बच गया वो सिस है। तो ट्रांस के लिए क्या करना पड़ेगा, यदि सेम लिगेंड्स 1 6 पोजीशन पे है ट्रांस कहलाएगा। यदि सेम लिगेंड्स 2 4 पोजीशन पर है या 3 5 पोजीशन पर है, तो 2 4 पोजीशन पर भी सेम है या 3 5 पोजीशन पर भी सेम है, तो उन केसेस में हम क्या यूज़ करेंगे, ट्रांस यूज़ करेंगे। और सिस का भी यूज़ करेंगे। सिस के लिए क्या है बच्चों, सिस हम तब यूज़ करेंगे जब 1 2 पर सेम लिगेंड हो। ऐसे ही 1 3 1 4 1 5, 1 3 1 4 1 5। ऐसे नीचे से भी आप कर सकते हो, 6 4 6 3 6 5 6 2। और एडजेसेंट पोजीशंस पे ले तो 2 5 पर भी चलेगा और 2 3 पर भी। मैं 6 वाला नहीं यूज़ कर रहा हूँ, चलो लिख देते हैं 6 का भी, 6 4 6 3, पूरा केस नहीं लिख रहे, बस जो इम्पोर्टेंट है वो 2 5
एंड 2 3 पोजिशंस, ये 6 पोजिशन है। यहाँ लिगेंड सेम है तो 6 पोजिशन कहलाएगी, राइट बच्चों। तो अब हम आपको ध्यान रहेगा ये ट्रांस के लिए सिंपल सा है, पहली और चौथा देखिए फर्स्ट और 6 पोजिशन, यदि वहाँ पर सेम है, यदि वहाँ सेम है तो वो ट्रांस, और यदि वहाँ सेम नहीं है तो वो सिस आइसोमर कहलाएगा। इसका पहला केस क्या है, MA4B2 टाइप। MA4B2 टाइप में क्या मिलेगा, 4 लिगेंड्स एक जैसे, जैसे अमोनिया 4 एक जैसे हैं और क्लोरीन 2 एक जैसे। तो यहाँ इसमें बनाते हैं अभी, चलो बताओ। M सेंट्रल एटम क्या आ गया, कोबाल्ट आ गया, लिगेंड्स की जगह क्या आ गए, अमोनिया और क्लोरीन आ गए। तो हम अमोनिया और क्लोरीन यूज़ करेंगे। काउंटिंग मैं आपके लिए रहने देता हूँ, आसान बन जाएगा आपका काम। चलो बताइए, देखो यहाँ सेंट्रल एटम क्या है, सेंट्रल एटम है कोबाल्ट, ओके। तो कोबाल्ट दिखाया हमने यहाँ सेंटर पे कोबाल्ट। अब क्लोरीन 2 है, यहाँ Cl और यहाँ Cl लगा दे, और 4 अमोनिया है तो यहाँ NH3, राइट बच्चों। तो देखो आप 1 और 6 पोजीशन पे सेम देख पा रहे हो ना, दोनों ही क्लोरीन है 1 और 6 पोजीशन पे, तो ये क्या कहलाएगा, ट्रांस आइसोमर। और इसका सिस क्या बन जाएगा, सिस के लिए अपने को पोजीशन चेंज कर देनी है, किसकी, यहाँ क्या ले आएंगे, एक अमोनिया ले आएंगे, चाहिए इनकी पोजीशन चेंज कर दीजिए आप। तो बताओ क्या बन गया, ये बन गया, पहले स्क्वायर बना लीजिए, मैं थोड़ा सा डिफरेंट कलर से बना देता हूँ। पहले स्क्वायर बना लीजिए, छह बॉन्ड बना लो। अब अपने को क्या बनाना है, सिस बनाना है, ट्रांस तो हो गया था। ये अमोनिया एज इट इज़, 4 अमोनिया, ये अमोनिया एज इट इज़। यहाँ अपने को ये क्लोरीन फिक्स है और मैं 2 और 6 वाले को एक्सचेंज कर रहा हूँ, यानी कि यहाँ क्लोरीन ले आते हैं और यहाँ अमोनिया ले आते हैं, बच गया क्या, 4th अमोनिया यहाँ एज इट इज़ है। तो आप देख पा रहे हो 1 और 2 पोजीशन पे सेम हो गया, 1 और 2 पोजीशन पे होते ही क्या है, सिस, या 1 2 पोजीशन पे नहीं है तो आपने याद रखना है कि 1 और 6 पोजीशन पर यदि डिफरेंट आ गए तो सिस और सेम आ गए तो ट्रांस, ठीक है ना। तो ये एक सिस आइसोमर है, सिस। फर्स्ट टाइप क्लियर हुआ, सेकंड टाइप और कर लेते हैं बच्चों। सेकंड टाइप में क्या रहेगा, सेकंड टाइप में अपने को MAA2B2 टाइप है, MAA2B2 टाइप है, MAA2B2 टाइप। बताइए, देखो AA क्या है, सिमेट्रिकल डाइडेंटेड लिगेंड। लिगेंड्स डाइडेंटेड लिगेंड 2 प्रकार के हैं, सिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल मतलब जिसमें सेम डोनर एटम हो, जैसे ईन हो गया, ईन, जैसे ऑक्जेलेट हो गया, OX जिसको शॉर्ट में लिखते हैं। इन दोनों में ही क्या है, ईन में दोनों ही नाइट्रोजन एटम है, यानी कि दोनों ही बॉन्ड सेम एटम्स के थ्रू बन रहे हैं। ऑक्जेलेट में क्या, दोनों ही एटम ऑक्सीजन के थ्रू बन रहे हैं, तो ये सिमेट्रिकल है। एक होता है अनसिमेट्रिकल डाइडेंटेड। अनसिमेट्रिकल क्या होता है, जिसमें दोनों डोनर एटम सेम ना हो, जैसे ग्लाइसाइनेट। ग्लाइसाइनेट में नाइट्रोजन ऑक्सीजन के थ्रू बॉन्ड बनता है, तो सेम हो गए तो उनको सिमेट्रिकल बोल देते हैं। जैसे ईन आपने पढ़ा भी है, खूब बताया है मैंने सारे वीडियोस में कि ईन क्या होता है। जैसे ये होता है ईन, तो यहाँ भी डोनर एटम नाइट्रोजन है, यहाँ बॉन्ड बनाएगा और कोऑर्डिनेट बॉन्ड इसके थ्रू भी, तो इसमें 2 बॉन्ड बन रहे हैं और दोनों ही नाइट्रोजन के थ्रू से, इट इज़ ए सिमेट्रिकल डाइडेंटेड। ऑक्जेलेट में भी कुछ ऐसा ही है। ऑक्जेलेट में क्या होता है, OX जिसको शॉर्ट में बोलते हैं। ऑक्जेलेट में कुछ ऐसा होता है COO नेगेटिव, तो ये भी ऑक्सीजन के थ्रू बॉन्ड बनता है। ये भी मैंने पहले बता दिया था, ऑक्सीजन में दोनों ही बॉन्ड, ऑक्सीजन ऑक्जेलेट में दोनों ही बॉन्ड ऑक्सीजन के थ्रू और इन में नाइट्रोजन के थ्रू। जबकि ग्लाइसाइनेट में क्या होता है बच्चों, ग्लाइसाइनेट में एक बॉन्ड नाइट्रोजन के थ्रू बनता है, एक बॉन्ड ऑक्सीजन के थ्रू। ये वैसे मैंने सारा बता रखा है, फिर भी मैंने आप लोगों के लिए बता दिया। तो आपने को याद रखना है सिमेट्रिकल। किसी सिमेट्रिकल का एक लाइन में अर्थ कहें तो जी दोनों ही डोनर एटम सेम हो, सिमेट्रिकल। तो एक इसमें क्या आ गया, ईन आ गया, जैसा हम बता रहे हैं, ओके।
तो MAA2B2 टाइप, 2 लिगेंड डाइडेंटेट एक जैसे और 2 एक जैसे, तो उनका क्या बन जाएगा बच्चों बताओ, उनका सिस और ट्रांस कैसे करेंगे। बहुत सिंपल है। सिस और ट्रांस करने के लिए अपने को सेंट्रल एटम क्या दे रखा है, कोबाल्ट, कोबाल्ट लिख लिया हमने भी सेंट्रल एटम, और 2 इन दे रखे हैं, 2 इन, ये फ्री कर दीजिए क्योंकि अब अलग लिगेंड्स लगने वाले हैं। ये पहले वाले का केस था तो अलग लिगेंड्स लगने वाले हैं, ठीक है ना, अलग लिगेंड्स हैं। तो बताइए, तो इन दोनों ही पोजीशंस पे इन हो गया और यहाँ भी इन हो गया, ठीक है। और बच गया क्या, बच गया क्लोरीन। अब बताइए सिस रहेगा ट्रांस रहेगा। देखो वैसे मैंने बताया था सिस कब लगाएंगे, जब 1 2 पोजीशन पर सेम लिगेंड्स हो, 1 और 2 पर दोनों ही पोजीशंस पे क्या है, क्लोरीन है। तो ये कौन सी फॉर्म है इसकी सिस आइसोमर है, ये सिस फॉर्म है इसकी, सिस। ओके, अब इसकी ट्रांस कैसे बनाई बच्चों। ट्रांस में अपने को क्या करना होता है, 1 और 6 पर सेम लिगेंड्स लाने होते हैं। तो हम क्या करें, इस क्लोरीन को यहाँ ले आए और जो यहाँ इन है उसको यहाँ, यानी कि फिलहाल सिचुएशन क्या है, इन कुछ इस तरह से है। मेरे को इस अंगूठे को और उंगली को इन मान लीजिए कुछ देर के लिए यहाँ। ओके, नाइट्रोजन है, यहाँ भी नाइट्रोजन है। तो फिलहाल तो 2 और 3 और 6 पोजीशन पे ऐसे बन रहा है। अब मैं थोड़ी देर बाद कुछ ऐसे कर दूंगा, 3 पर तो अभी भी है लेकिन 2 पर गया अब, और उस क्लोरीन को यहाँ ले आऊँगा। तो बताओ इसमें बताओ, इसमें लिख देते हैं ज्योमेट्रिकल, यही रहने दो ज्योमेट्री इसकी ऑक्टाहेड्रल में। ओके, बताओ तो बताइए। अब मेरे को क्या करना है कि जी EN ये रहा, मुझे पहले यहाँ था 2 3 पर ले आना है, ये रही 2 3 पोजीशन, यहाँ इन ले आया, और जो दूसरी पोजीशन पर क्लोरीन था उसको मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया। अब 1 और 6 पर सेम हो गए ना, 1 और 6 पर सेम हो गए, तो ये कौन सा हो गया, सिस आइसोमर, राइट बच्चों। और इसके सेंट्रल में क्या है, सेंट्रल एटम तो लिखो इसकी, सेंटर में इसके क्या है, कोबाल्ट। तो इसका ये कौन सा आइसोमर हो गया, सिस। समझ में आया। नेक्स्ट कर लेते हैं MA3B3 टाइप ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में। नेक्स्ट क्या है, MA3B3 टाइप। बताओ तो बच्चों, MA3B3 टाइप में क्या रहेगा बताइए। चलो इसको मिटा देते हैं एक बार। चलो बताओ बच्चों, देखो बच्चों इनमें 3 लिगेंड एक जैसे, 3 लिगेंड एक जैसे। ओके, इनमें क्या रहेगा, फेशियल और मर आइसोमर्स पॉसिबल हैं। सिस और ट्रांस की बजाय यहाँ क्या फेमस है, फेशियल और मेरिडियनल। फेशियल और मेरिडियनल, फेशियल में क्या रहेगा और मेरिडियनल कब लगाएंगे, ध्यान से समझ लेना। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनाओ। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के लिए मैंने कहा था जल्दी से स्क्वायर बना लेते हैं, स्क्वायर बना लिया। ओके, और 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स दिखा देने हैं, 4 तो स्क्वायर के कॉर्नर्स की तरफ, एक अबाव द प्लेन, एक बिलो द प्लेन। इसका भी ऐसे बना लीजिए, इसमें ऐसे बनाएंगे बच्चों, एक स्क्वायर बना लिया, 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स और एक अबाव द प्लेन, एक बिलो द प्लेन, 6 कोऑर्डिनेट्स बॉन्ड्स हो गए। ठीक है, बताइए तो हम इस केस की बात कर रहे हैं। सेंटर में क्या है, इसके कोबाल्ट है। ओके, कब फैक लगाते हैं और कब इसमें मर लगाते हैं, ध्यान से समझना बच्चों। यहाँ CO सेंट्रल एटम, कोबाल्ट है, NH3 NH3 और ये बच गए कौन से, Cl के बच गए, Cl। ठीक है, और इसमें देखो एक बार, अब मर कब कहेंगे, ये मर मैं इसको बना रहा हूँ जब कॉर्नर किसी ट्रायंगल के कॉर्नर्स पे सेम हो, किसी ट्रायंगल के कॉर्नर्स पे और वो एक ही प्लेन में है, यानी कि एक स्क्वायर प्लेन में। यानी कि मेरिडियनल कब लिखेंगे, व्हेन द 3 लिगेंड्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लेन ऑफ ए स्क्वायर। स्क्वायर के ही प्लेन में तीनों के तीनों लिगेंड्स प्रेजेंट हो, जैसे कि तीनों अमोनिया एक ही प्लेन में प्रेजेंट है, उसको क्या कहेंगे,
जैसे मान लीजिए नोटबुक है, स्क्वायर है, यहाँ प्रेजेंट है अमोनिया, यहाँ है और यहाँ है, तीनों एक ही प्लेन में हो गए ना, तीनों एक ही प्लेन में हो गए, ट्रायंगुलर बेस भी है इनकी, यानी कि ट्रायंगल पर भी बना रहे हैं। यहाँ पर यहाँ अमोनिया है, यहाँ अमोनिया यहाँ है, जैसा कि इसमें देख पा रहे हो। ओके, यहाँ अमोनिया ये रहा और ये रहा और ये, तो एक ट्रायंगल बन गई। इसके लिए बोलेंगे मर आइसोमर, ये है मर आइसोमर, मेरिडियनल बोलते हैं इसको, इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, मेरिडियनल आइसोमर। वो होता है फेशियल। फेशियल कब बनाएंगे बच्चों, फेशियल के लिए कंडीशन है कि एक ट्रायंगुलर फेस पर प्रेजेंट हो ऑन द सेम ट्रायंगुलर फेस ऑफ ए ऑक्टाहेड्रा। ऑक्टाहेड्रा के ट्रायंगुलर फेस पर तीनों हैं, यानी कि अमोनिया अब की बार क्या है, ट्रायंगुलर फेस पर, उसमें सेम प्लेन पर था, ध्यान रख लेना, उसमें अमोनिया सेम प्लेन पर था। अब की बार उसमें क्या था, तीनों ही स्क्वायर के प्लेन में थे। अब की बार तीनों सेम प्लेन में नहीं है, एक अमोनिया ऊपर चला गया, ऊपर वाले की तरफ, ऐसे होता है ना, अबाउ द प्लेन होता है, उस पर चला गया अमोनिया अब की बार, जैसे कि ये रहा। और बच गए क्या, क्लोरीन बच गए, क्लोरीन 3 ये रहे, तो इनको बोलेंगे फेशियल आइसोमर या फैक आइसोमर, फैक जिसको बोलते हैं शॉर्ट में। ये कैसे, ये समझ में नहीं आया जी। इसमें ट्रायंगुलर फेस कैसे हो गया, ये रहा, देखो ये मैं रेड से कर देता हूँ, ट्रायंगुलर फेस कैसे बना, इनको मिलाएं तो एक ट्रायंगल बन रही है कि नहीं, ट्रायंगल इस तरह से जो बना इसको बोलते हैं फेशियल। नीचे भी पॉसिबल है, नीचे किस तरह से पॉसिबल है, ये रही जी, ये ट्रायंगल रही। ओके, इनको बोलते हैं फेशियल आइसोमर, मेरिडियनल, फेशियल। मेरिडियनल कब, सेम ही स्क्वायर के प्लेनर में, तीनों के तीनों अमोनिया प्रेजेंट हो या तीनों ही क्लोरीन प्रेजेंट हो, और एक अबाउ द प्लेन या बिलो द प्लेन बन रहा हो और दो स्क्वायर के प्लेन पर हो, तो उस तरह से बनेगा क्या, फेशियल आइसोमर, राइट। तो नेक्स्ट इसका कर लेते हैं। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए अपने को कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रख लेने हैं जो आपको काम आएंगे आगे। तो क्या क्या है पॉइंट्स ये, पहला पॉइंट बच्चों याद रखो हमेशा कि कभी भी जब कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हो या कोऑर्डिनेशन नंबर 3 हो तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल ही नहीं है। याद रखना, जब कोऑर्डिनेशन नंबर 2 या 3 हो तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। दूसरी बात, जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो और शेप उसकी टेट्राहेड्रल हो, तो भी आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सारी पोजीशंस क्या है, एडजेसेंट हैं, सेम है, सारी पोजीशंस एडजेसेंट है, एडजेसेंट, इसलिए टेट्राहेड्रल में पॉसिबल नहीं है। तीसरी बात कि जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो यानी कि स्क्वायर प्लेनर में, टेट्राहेड्रल में पॉसिबल नहीं है, तो उनमें MA4 टाइप या MA3B टाइप में आइसोमर्स नहीं बनेंगे, यानी कि एक जैसे लिगेंड हो गए तो कुछ भी चेंज कर लो वही कंडीशन आने वाली है, और 3 एक जैसे अरे एक अलग है तो भी ये पॉसिबल नहीं है। फोर्थ पॉइंट क्या याद रखना है बच्चों कि ये MA6 यानी कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में MA6 MA5B इनमें भी क्या है, पॉसिबल नहीं है। ओके, ये याद रखने हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए। 2 और 3 कोऑर्डिनेशन नंबर है, पॉसिबल नहीं है आइसोमेरिज्म। 4 में केवल स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में ही पॉसिबल है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में ही पॉसिबल है, टेट्राहेड्रल में नहीं है, क्योंकि टेट्राहेड्रल में सारी पोजीशंस एडजेसेंट होती हैं। MA4 या MA3B में है, पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट क्या है, MA6 MA5B यानी कि ऑक्टाहेड्रल में ये केस आएगा तो आइसोमर्स पॉसिबल नहीं है। ऑक्टाहेड्रल के मैंने 3 केस आपको डिटेल से समझाए हैं, उन्हीं में ही आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। ठीक है बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही काफ़ी है। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब